पाकिस्तानी फौज के ऊपर, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो टीटीपी हो, वो कहर बनकर टूट रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और एक नहीं दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं, दर्जनों ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब पाकिस्तानी फौजियों पर बीएलए और टीटीपी आफत बनकर टूटे हैं। 2 साल में 1200 से ज्यादा सैनिक बीएलए और टीटीपी के अटैक्स में मारे जा चुके हैं। साल 2024 में 754 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। 2025 में अब तक 500 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी बीएलए और टीटीपी के हमलों में मारे गए हैं। साल 2024 में इन अटैक्स की 790 घटनाएं हुई थी। 2025 में अब तक पाकिस्तानी फौज पर अटैक्स की 459 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीएलए, बीटीपी और टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो या फिर बलूचिस्तान का एरिया हो। दोनों जगह लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आपको याद होगा, बहुत पुरानी घटना नहीं है, जब अभी पूरी की पूरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था और अभी कुछ दिनों पहले उसी जाफर एक्सप्रेस को डीरेल भी कर दिया था। तो इस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तानी फौजियों पर और पिछले 2 सालों के दौरान बीएलए और टीटीपी के इन अटैक्स में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं खैबर और बलूचिस्तान के एरिया में। और यही वजह है कि इन दोनों इलाकों में तैनाती से पाकिस्तानी फौजी बचते हैं, डर रहे हैं। बीच में तो इस तरह की भी खबरें आई थी कि पाकिस्तानी फौजी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको जान चाहिए, हमको फौज की नौकरी नहीं चाहिए। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार हैं और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल त्यागी के पास मैं पहले चल रहा हूं। कर्नल त्यागी, अब बीएलए और टीटीपी का मतलब पाकिस्तानी फौज का काल, ये अटैक्स करते हैं, पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारते हैं। अभी भी 14 पाकिस्तानियों को फौजियों को मारा है और अभिनंदन को पकड़ने वाले मेजर को भी इस बार टीटीपी ने खत्म कर दिया। देखिए, साइंस में एक सिद्धांत होता है कि जब एक वेव दूसरी वेव के साथ सेम फ्रीक्वेंसी में जुड़ती है तो रेजोनेंस होता है, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि जैसे एक क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, ऐसे आज पाकिस्तान के सामने एक क्वेड ऑफ टेरर या क्वेड ऑफ चैलेंज या क्वेड ऑफ फियर खड़ा हो चुका है। अब जिसमें एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया, उसी ने पाला पोसा, उसी ने ट्रेनिंग दी और आज स्थिति ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की फौज जाने से डरती है। वहां की पुलिस चौकी में पुलिस पर्सनल छोड़ के भाग चुके हैं। बहुत सारी चौकियों के ऊपर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है पिछले 2 साल के अंदर, और 2 साल तो कंप्लीट भी नहीं हुए अभी। इस दौरान ही करीब 1500 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है और इसी डर से पाकिस्तान की फौज में भगदड़ है। लोग वहां आना नहीं चाहते, कुछ तो छोड़ के भाग गए कतर में या सऊदी अरेबिया में। ये तो टीटीपी का हाल हुआ। और जैसा मैंने बताया कि इसके साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान ताकत के दम पर बांग्लादेश के डोसाइल लोगों को भी 1971 में पूरी तरह खत्म नहीं कर सका और बांग्लादेश बन गया, वो बलूचिस्तान की मार्शल रेस से कैसे लड़ेगा? ये जो बलूची हैं, इनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जाहिल आतंकी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। और उन्होंने भी, आप ही ने बताया कि वो जो एक रेल का विषय वो किया था, उसमें कितने लोगों को मारा था, फिर दोबारा डिटेल किया, फिर बहुत सारी बसेस के अंदर फिदाइन अटैक किया। रोजाना उनकी तरफ से अटैक हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो अफगानिस्तान है, जिसे वो अपना दोस्त समझता था, वो अफगानिस्तान डुरंड लाइन को तो मानता ही नहीं, दोनों तरफ के पश्तूनों को मिला के पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है। मगर सबसे बड़ा जो जहालत भरा है पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट ये है, वो कहते हैं कि साहब, हमारी नदी में जो पानी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसे अपने खून से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है,
सिंधु जल संधि के अंतर्गत, ऐसे ही हम भी अपनी नदी पर डैम बना रहे हैं और इसका पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब ये तीन तो हुए, इसमें जो चौथा है वो पाकिस्तान की खुद आवाम है। श्रीमान जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की आर्मी और सेनेट तो ये कहते रहे, उमा उमा हम ईरान के साथ हैं, सारे लोगों को ईरान के साथ आ जाना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज को। और ये श्रीमान जी मुनीर जी उस अमेरिका को जो ईरान की खिलाफत करता है, ईरान का नंबर 1 दुश्मन है, उस अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोलते हैं जी इन्हें तो नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, और बाकायदा उसके लिए रिकमेंडेशन देते हैं। आज उनके ऊपर थू हो रही है, लानत हो रही है, पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाम कर रही है। और अब तक तो मैंने आपको 4 बताए, इसमें एक फाइनल और जोड़ दीजिए, और वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो इतनी बुरी तरह त्रस्त हैं, जो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये कहना पड़ेगा, वैसे अली शाह अच्छे से बताएंगे कि अब इन्हें अल्लाह ही बचा। बिल्कुल मेजर शाह, 2 साल में 1200 अटैक्स, मतलब 2 साल में 1200 फौजी मार दिए खैबर और बलूचिस्तान